तेजस्वी यादव जी की जो आदतें हैं, जो गंदी आदतें उनको विरासत में मिली है। आप एक करप्ट लीडर हैं, आप हेरा फेरी करने वाले हैं, आप फाइलों में गड़बड़ी करते हैं, सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं और पैसे बनाते हैं। केस नए नए संवेदक बनाए जा रहे थे, नए नए लोगों को प्रमोट किया जा रहा था, काम जमीन पे हो नहीं रहा, पैसे निकलते जा रहे थे। ये मंत्री नहीं रहे, ये एटीएम बन गए, ऑल टाइम मनी, सिर्फ पैसा बनाने में मनी मेकिंग मशीन बने हुए थे ये लोग। नीतीश कुमार के राज में करप्शन नहीं चलेगा। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन ने बड़ा ऐलान किया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है महारैली का आयोजन किया गया। अब 3 तारीख को वो रैली है और इधर तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब मौजूद हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों के बीच जाकर बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन की 3 तारीख को रैली है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं खालिद साहब? देखिए, महागठबंधन की रैली है जी, बहुत अच्छी बात है, रैली करनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि बिहार के लोगों ने महागठबंधन को रिजेक्ट कर दिया है और तेजस्वी यादव जी जो जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं, वो यात्रा में लोगों का रिस्पांस का माना, टीनेजर्स 10वीं 12वीं के बच्चों का झंडे लेके दौड़ना और 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करके बाहर निकलना, ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जी की जो आदतें हैं, जो गंदी आदतें उनको विरासत में मिली है, उसको बिहार के लोग समझ गए हैं। बिहार के लोग जान गए हैं कि आप बिहार को चला नहीं सकते, आप एक करप्ट लीडर हैं, आप हेरा फेरी करने वाले हैं, आप फाइलों में गड़बड़ी करते हैं, आपको सिर्फ परिवार की फिक्र होती है और आप बातें बनाते हैं, काम नहीं करते हैं। महागठबंधन की रैली जो होने वाली है वो फ्लॉप होने वाली है। बिल्कुल। महागठबंधन को कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कि महागठबंधन क्या करने जा रही है? महागठबंधन की इज्जत बढ़ी थी तो नीतीश कुमार जी की वजह से बढ़ी थी। और आज महागठबंधन के बारे में लोगों ने ये समझ लिया है कि इन लोगों के पास न तो विजन है, न एजेंडा है, ये नकारात्मक सोच के लोग हैं, सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं और पैसे बनाते हैं, परिवार से आगे नहीं बढ़ते। महागठबंधन की पार्टियों को देख लीजिए, सब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में इनके पास कोई सोच नहीं है और इसको बिहार के लोग समझ रहे हैं, इसलिए बिहार के लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। एनडीए में आने के साथ ही समीक्षा बैठक हो रही है। कई गड़बड़ियां जो महागठबंधन की सरकार में थी वो पकड़ में आ रही है। क्या लगता है और भी आने वाले दिनों में जो महागठबंधन की सरकार में जो मौजूदा मंत्री हुआ करते थे, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उन पर एक्शन नीतीश कुमार लेंगे? देखिए, 6 विभागों पे क्या इंक्वायरी चल रही है और 6 विभाग वो हैं जिसमें से 4 श्री तेजस्वी यादव जी के पास था और 2 उनके जो गोतियां हैं, उनके कबीले के लोग हैं, उनके पास था। गोतिया जैसे मैं अब ज़्यादा नहीं खोलवाना चाहिए, एलोबरेट मत कराइए, आप पत्रकार हैं तो उन्हीं के गोतिया के पास था। तो इन 6 विभाग में हो क्या रहा था कि नए नए संवेदक बनाए जा रहे थे, नए नए लोगों को प्रमोट किया जा रहा था, काम जमीन पे हो नहीं रहा, पैसे निकलते जा रहे थे और लोगों ने इसको, जैसे हम नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाया आरजेडी के लोगों को, ये मंत्री नहीं रहे, ये एटीएम बन गए, ऑल टाइम मनी, सिर्फ पैसा बनाने में मनी मेकिंग मशीन बने हुए थे ये लोग। तो ऐसे में बिहार नहीं चल सकता। नीतीश कुमार जी करप्शन को नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्राइम का रेशियो भी बढ़ रहा था। जो नेशनल क्राइम का सर्वे आया उसमें आपको चोरी बढ़ गई, सेंधमारी बढ़ गई, किडनैपिंग बढ़ गई और कई चीज़ें बढ़ गई थी, 20-20%, 15-15% बढ़ती जा रही थी। तो नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। तो बहरहाल जो जिसने जैसा किया है वैसा तो भरेगा। अगर आपने फाइलों में हेरा फेरी की है, आपने पैसे बनाए हैं, आपने हर गांव में एक नर्सिंग कॉलेज खोल दिया है, एक ज़िले में 10-10 नर्सिंग कॉलेज खुल रहा है, कौन खोल रहा है, क्यों खुल रहा है, किस लिए खुल रहा है, और उसका जो टैरिफ आपने लगाया था वो क्या टैरिफ था, वो तो जनता को पता है ना। वो बेचारा एक हाजीपुर का चल के गया और देखा टैरिफ तो बहुत बड़ा हुआ भाई। तो ये सब तो नहीं चलने वाला। नीतीश कुमार के राज में करप्शन नहीं चलेगा और ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसने तेजस्वी यादव जी को और उनकी पार्टी को एक्सपोज कर दिया, इसलिए जनता उनको रिजेक्ट कर देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कल आरोप लगाया है कि 50-50 लाख रुपए लेकर सीईओ का ट्रांसफर पोस्टिंग तेजस्वी यादव ने करवाया, खूब माल छापा है उन्होंने। देखिए, बहुत सारे आरोप हैं और हम लोग जल्दबाजी में नहीं हैं। जनता भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग एविडेंसेस के साथ आएंगे, सबूत के साथ आएंगे। अगर आपने जनता का पैसा लूटा है और यकीनन लूटा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा और उसी तरह वही कार्रवाई होगी आपके खिलाफ जो आपके पूर्वजों ने खुद अपने खिलाफ करी है। आपको भी जेल जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप गरीब जनता का पैसा लूट करके अपने कारखाने बना ले, अपनी दौलत बना ले, अपने आशियाने बना ले, हरियाणा में, मुंबई में और कोलकाता में, और हम लोग चुपचाप ताकते रह जाए। हम लोग नहीं छोड़ने वाले। एक एक फाइल खुलने वाला है, खुलना चाहिए। जनता चाहती है, 13 करोड़ बिहार की जनता ये चाहती है कि उनका पैसा जिसने लूटा है, उनकी दौलत जिसने लूटी है, उनके स्वास्थ्य को जिसने लूटा है, उनकी सड़कों को जिसने लूटा है, उनके क्या कहते हैं कि नल जल योजना को जिसने लूटा है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। नियोजित शिक्षकों का आज सक्षमता परीक्षा का एग्जाम चल रहा है। आईएएस के पाठक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सदन के भीतर आप भी देखते होंगे कि महागठबंधन के कई नेता हैं जो विरोध करते हैं। तो क्या एक्शन नीतीश कुमार के पाठक पर लेंगे या फिर के पाठक ठीक काम कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों? देखिए, एक बात समझिए, शिक्षकों का भला हो, स्कूलों का भला हो, छात्रों का भला हो, ये हमारे सरकार की नीयत है। और मुझे ऐसा लगता है कि के पाठक ने ये काम करके दिखाया है। हो सकता है कि कुछ गलतियां उनसे हुई हो, लेकिन एक आदमी जो निष्ठावान हो, ईमानदार हो और 24 घंटे जनता के लिए काम करता हो, अगर उससे कुछ गलतियां छोटी मोटी होती तो उसको दरगुजर करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि के पाठक ने हमारी सरकार के विल के मुताबिक काम किया। एक दो चीज़ें उनसे गलतियां हुई जिसको हम लोगों ने सुधारने की कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा और वो सुधरे। तो ऐसे में मैंने अफसरान का मोरल अगर डिमोरलाइज कर देंगे, आप मोरल डाउन कर देंगे जो दिन रात लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि के पाठक ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। मेरे ख्याल से देखिए, एडिटोरियल लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप एविडेंसेस पे बात करेंगे तो एविडेंसेस कुछ नहीं है। टाइमिंग की बात थी, नीतीश कुमार जी ने उसको करेक्शन कर दिया। सक्षमता की जो बात है, यहाँ तक आप राज्यकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, सक्षमता नीतीश कुमार जी ने इसीलिए कहा कि भाई हल्के फुल्के सवाल करके इनको सक्षमता इनका करो और दे दो सबको राजकर्मी का दर्जा। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग सक्षमता को पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वो भी नौकरी में रहेंगे, फिर उनको और मौका दिया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि आप अगर राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं तो हम आपको इस तरह से इक्विप्ड कर दें, लैस कर दें कि आइंदा कोई आपके ऊपर सवाल न खड़ा कर सके। उसको निगेटिव लिया जा रहा है, ये गलत है। तो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये नौकरियों में भी के पाठक का बड़ा रोल था कि एक शफाफियत के साथ, वरना कुछ लोग तो चाह ही रहे थे कि इसमें भी ज़मीन उमीन ले लें। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ इतने लोगों की नौकरियां दी, स्कूलों में दौरा कर रहे हैं, 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, ये जाते वो जाते हैं। तो हमें दोनों पहलू पे देखना चाहिए कि एक आदमी कितना ईमानदार है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या छात्रों का क्या भला हो रहा है, टीचर्स का क्या। भाई वही आदमी है ना जिसने आते ही कहा कि जो टीचर मकान लेना चाहे हम पैसा देने के लिए तैयार है, जो टीचर स्कूटी लेना चाहे हम पैसा देने के लिए तैयार है, बच्चों के बाथरूम में गड़बड़ी आप पैसा ले करके कहीं से कराइए, छतों पे पैसा लगा रहा, काम भी तो कर रहा है। अब मान लें कि इसमें आपको लगता है कि भाई ये गलती हो गई, तो ठीक है, हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं, हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, वी आर ओपन फॉर डिबेट। तो इसमें किसी को मेरे ख्याल से उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। चलिए, तो तेजस्वी यादव के पास जितने विभाग थे, हर विभागों का फाइल खुलेगा। नीतीश कुमार बड़ा एक्शन लेंगे और सबूत के साथ एक्शन बिहार में होने वाला है। वहीं आईएएस के पाठक को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, उस पर भी जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब ने जवाब दिया है। बहरहाल इस खंड में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।